नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं उन्नाव टुडे न्यूज़। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। एक ऐसा राज्य जहां हर 5 साल में सियासत नई दिशा लेती है, जहां जनता सिर्फ वोट नहीं डालती बल्कि इतिहास लिखती है। दोस्तों, बिहार में इस बार चुनावी माहौल चरम पर है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बस एक ही सवाल है, इस बार कौन? गांव की चौपालों पर बस बहस जारी है। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर गंभीर दिख रहे हैं और महिलाएं पहले से कहीं अधिक संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंच रही हैं। पहले चरण में ही मतदान 64.6% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनावों की तुलना में बेहतर माना जा रहा है। यह बताता है कि जनता अब और ज़्यादा सक्रिय और अपनी आवाज़ को सुनाना चाहती है। अब ज़रा रुझानों की तरफ नज़र डालते हैं। अब तक के अनुमान बताते हैं कि एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी उन्हें लगभग 35 से 45% तक वोट मिल सकते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं, उन्हें करीब 30 से 40% तक वोट मिलने का अनुमान है। बाकी छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों के हिस्से में लगभग 20 से 25% वोट आ सकते हैं। मतलब मुकाबला कड़ा है और तस्वीर फिलहाल पूरी तरह साफ नहीं है। बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खूबी यही है, यहाँ वोट शेयर से नहीं बल्कि गठबंधन के समीकरण से तय होता है कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। पिछले चुनावों में नजर डालें तो 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन सरकार बनी एनडीए की, क्योंकि सीट बंटवारे का गणित कुछ ऐसा बैठा कि सत्ता के ताले की चाबी फिर नीतीश कुमार के हाथ में आ गई थी। अब सवाल है, 2025 में क्या कहानी बदलेगी? क्या तेजस्वी यादव की लोकप्रियता नीतीश कुमार के अनुभव पर भारी पड़ेगी, या फिर मोदी फैक्टर एक बार फिर बिहार में कमाल दिखाएगा? लोगों का मूड इस बार मिला जुला है। कहीं लोग बदलाव की बात कर रहे हैं तो कहीं स्थिरता की। युवा वर्ग रोजगार और शिक्षा की बात कर रहा है, महिलाएं महंगाई और सुरक्षा पर, और किसान अपनी मेहनत से सही दाम की मांग उठा रहे हैं। अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो राजनीति का ग्राफ बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2010 में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की थी। 2015 में महागठबंधन की वापसी की और 2020 में फिर मुकाबला कांटे का रहा। हर चुनाव ने यह साबित किया कि बिहार की जनता किसी के साथ स्थायी नहीं है, वो हर बार काम देखकर ही फैसला करती है। अब बात करते हैं विकास और वादों की। हर पार्टी कह रही है कि वो बिहार को कई नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। कहीं नई सड़कें, नई फैक्ट्रियां, नई नौकरियां, तो कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में सुधार की बातें होती हैं। लेकिन जनता अब समझदार है, वो सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि काम और भरोसे करना चाहती है। इसलिए इस बार चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जनता की परीक्षा भी है। बिहार के कई जिलों में माहौल अलग अलग दिखता है। कुछ इलाकों में बीजेपी और जेडीयू को बढ़त दिख रही है, तो कई जगहों पर आरजेडी का प्रभाव साफ महसूस हो रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर महागठबंधन एकजुट रह गया तो कई सीटों पर एनडीए को चुनौती दे सकता है, लेकिन अगर मतों का बंटवारा हुआ तो फायदा एनडीए को हो सकता है। अब थोड़ा जनता के मूड की भी बात कर लेते हैं। ग्राउंड पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो यह है कि अब नेताओं से ठोस जवाब चाहते हैं, वादा नहीं परिणाम मांग रहे हैं। एक बुजुर्ग किसान ने हमसे कहा, साहब सड़क तो बनी पर दाम नहीं बढ़ा। अब वोट उसी को देंगे जो ईमानदारी से काम करे। ये सब बातें लगातार आती रहती हैं। बिहार की जनता अब पूरी तरह जाग चुकी है। अब आगे की बात करें, जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो हर नतीजा की नई कहानी कहेगा। शायद सत्ता फिर एनडीए के पास जाए, या शायद तेजस्वी यादव का चेहरा नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन ये एक बात तय है, बिहार की राजनीति में इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के पहलुओं की। इस बार चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही है। युवा मतदाता फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हर दिन राजनीतिक बहसों में हिस्सा ले रहे हैं।
कई बार यह माहौल ऑनलाइन से निकलकर ग्राउंड पर भी असर डालना लगातार दिखता है। कई नेताओं ने तो अपने पूरे प्रचार अभियान को डिजिटल मीडिया पर ही केंद्रित कर दिया है। दोस्तों, चुनाव सिर्फ जीत हार का खेल नहीं होता, यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यह वो दिन है जब जनता नेता बन जाती है और बिहार, जो कभी राजनीति की पाठशाला कहा जाता था, आज फिर साबित कर रहा है कि लोकतंत्र यहाँ सबसे ज्यादा जीवंत है। तो दोस्तों, अभी तो बस यही कहा जा सकता है कि तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है, लेकिन माहौल बहुत कुछ कह रहा है। जनता जाग चुकी है, युवा उत्साहित है और महिलाएं नेतृत्व का हिस्सा बन रही हैं। यह सब मिलकर बता रहा है कि बिहार अब एक नई युग की ओर बढ़ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में जब नतीजे सामने आएंगे तो हम फिर लौटेंगे हर सीट, हर रुझान, हर नतीजे पर विश्लेषण के साथ, यही उन्नाव टुडे पर। तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।